बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक कुरान करीम के चैप्टर नंबर 18 सूरह अल कहफ के वर्स नंबर 56 से लेकर वर्स नंबर 59 की रोशनी में है। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वाई गॉड सेंड प्रॉफिट एंड मैसेंजर टूवर्ड्स अस। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज़ यू नाउ दैट कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को भेजा तो अल्लाह ताला ने ह्यूमन बींग्स की हदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से स्क्रिप्चर्स भेजे हैं, 4 मशहूर आसमानी किताबें भेजी हैं। अब एज़ यू नाउ दैट कि अल्लाह ताला जब स्क्रिप्चर्स भेजते थे, आसमानी किताब भेजते थे, अपना मैसेज डिलीवर करना चाहते थे लोगों तक, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने स्पेशल काइंड ऑफ जो एक बंदे ख़ास थे जिनको हम प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स कहते हैं, उनका इंतखाब किया था कि एक इंसान ही आके इंसानों को टीच करे, अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाए। अल्लाह ताला ने किसी और मखलूक को चूज़ नहीं किया। बंदा ख़ास जो ख़ास बंदे थे उनको इस चीज़ के लिए सिलेक्शन उनकी की गई कि यही अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाएँ। अब एज़ यू नाउ दैट कुछ जो प्रॉफिट होता है, नबी होता है, वो तो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आता है, और जो मैसेंजर होता है जिसको हम रसूल कहते हैं वो शरीयत भी साथ लेकर आता है, उसको बुक भी दी जाती है। एज़ वी नाउ दैट अब हम जब देखते हैं कि कुरान करीम के चैप्टर नंबर 18 सूरह अल कहफ के वर्स नंबर 56 से 59 तक एक पर्पस बयान किया जा रहा है कि हमने नबियों और रसूलों को, प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स को इसलिए भेजा है ताकि ये लोगों को जो इन पर ईमान लाए हैं, जो इनके मैसेज को जिन्होंने एक्सेप्ट किया है और उसके कहे के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, तो उनको ये खुशखबरी सुना दें, उनको ग्रीटिंग्स, उनको खुशखबरी सुनाएं, उनको इनाम की खुशखबरी सुनाएं, जन्नत की खुशखबरी सुनाएं और उनको बहुत बड़े अजर की भी खुशखबरी सुना दें। लेकिन इसके बरक्स जिन लोगों ने इनका इनकार कर दिया, जिन लोगों ने इनको झुठलाया, जिन्होंने इनके सिस्टम को पसे पुश डाल दिया, जिन्होंने बातिलाना निज़ामों को ही सजदे किए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब से भी डराइए, इन लोगों को वार्न कीजिए उस दर्दनाक अजाब से, उसकी खबर सुना दीजिए। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो प्रॉफिट्स मैसेंजर्स का इनकार कर देते हैं। अब एज़ यू नाउ दैट कि हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं कि किसी भी कौम की तरफ जब रसूल आता था, मैसेंजर आता था, उसका इनकार करती थी, वो कौम डिस्ट्रॉय कर दी जाती थी, सफ़ाई हस्ती से मिटा दी जाती थी, तबाह बर्बाद कर दी जाती थी। लेकिन अब जो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बरकत थी, उसकी वजह से जो कुफार हैं, जो डिसबिलीवर्स हैं, जो अभी भी नबियों रसूलों को नहीं मानते, उन पर किसी किस्म का अजाब नहीं आता दुनिया में। एक आखिरत के वक्त तक उन्हें मुअख्खर कर दिया गया, उस वक्त उनके लिए अजाब तैयार कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज ये अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलाम की वजह से। और इसके अलावा जो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम से पहले जुरीज़म, यहूदियत थी, जिन्होंने प्रॉफिट जीसस का इनकार किया, हज़रत ईसा जब उनकी तरफ आए, तो हम सोचते होंगे कि उन पर अजाब का कोड़ा नहीं पड़ा, यहूदियत तो तबाह नहीं हुई थी। अब इसकी फैक्ट ये है कि प्रॉफिट जीसस जब दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, आपको पता है ना, हज़रत ईसा को ज़िंदा आसमानों पर उठाया गया था, वो दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा होंगे, फिर वो यहूदियों को उन्हीं के रसूल हज़रत ईसा, उन्हीं की तरफ रसूल बनकर आए थे ना, उन्हीं के हाथों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों ही यहूदियों का अकाउंट क्लियर किया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि पिछली 4000 साल हिस्ट्री में यहूदियत पर बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं। अभी रिसेंटली पिछली ही सदी में हिटलर के हाथों बहुत बड़ा होलोकास्ट इन पर अजाब आया है। इससे पहले फिर आप देखते हैं तो टाइटस के हाथों, बख्ते नसर के हाथों इन पर बड़े इनकी ईंट से ईंट बजाई गई।